नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए एलामिया की इजराई। पहले मरहले में 21 जनवरी को आरमूर डिवीजन में इंतखाबी अमल मुकम्मिल होगा। तैयारियां तेजी से जारी। नंदीपेट के 5 अफराद एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार। मलेशिया में बेशुमार मसाइल का शिकार। इत्तला पर MP कविता ने कार्रवाई की और वापसी के अखराजात बर्दाश्त किए। रेत की गैर मजाज स्मगलिंग की कोशिश। बोधन तहसीलदार ने धावा किया और 13 ट्रैक्टर्स को जब्त किया। कहा कि उनकी मौजूदगी में गैर कानूनी कारोबार नहीं किए जा सकते। मीर नजीर अली बोधन काउंसलर का काबिल सताइश इक़दाम। जाती खर्च पर मस्जिद की ड्रेन की तामीर। मस्जिद के इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी का मसला मुश्किल हो चुका था। मस्जिद सेक्रेटरी ने उनकी की सताइश। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए एलामिया की इजराई। जिला निज़ामाबाद में 3 मरहलों में इंतखाबात होंगे। पहला मरहला आरमूर डिवीजन में मुकम्मिल होगा। यहाँ 9 जनवरी को पर्चा जात नामजदगी का आखिरी दिन होगा। 21 जनवरी को रायदही होगी और शाम में नताइज का ऐलान होगा। ग्राम पंचायत इंतखाबात का एलामिया जारी किया जा चुका है। जिला निज़ामाबाद में इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। असेंबली इंतखाबात के सिर्फ 1 माह बाद ही ग्राम पंचायत इंतखाबात की हलचल शुरू हो गई और फिर सिर्फ चंद माह बाद ही MP और म्युनिसिपल इंतखाबात भी मुनक़िद होंगे। देही इलाकों में इंतखाबी तैयारियां तेजी से मुकम्मिल की जा रही है और कई सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है। हालांकि इंतखाबात की सुनगुन मिलते ही कई अफराद 3 माह पहले से ही अपनी इंतखाबी मुहिम को शुरू कर चुके थे, मगर अब इसमें तेजी लाई जा रही है। पहले मरहले में आरमूर डिवीजन, दूसरे में बोधन डिवीजन और तीसरे मरहले में निज़ामाबाद डिवीजन के इंतखाबात तक मिल पाएंगे। आरमूर डिवीजन में 9 जनवरी को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 10 जनवरी को तनखी का अमल मुकम्मिल होगा। 13 जनवरी तक दस्तबरदारी का मौका रहेगा, जबकि 21 जनवरी को रायदही होगी और उसी दिन शाम में नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। एजेंट की धोखाधड़ी। 5 अफराद मलेशिया में फंस गए थे। उसकी इत्तला रुकने पार्लिमान के कविता को दी गई, जिस पर MP कविता ने जाती खर्च पर उन 5 अफराद को वापस बुलवाया। उनके अफराद खानदान ने MP कविता से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हम हमेशा MP के एहसानमंद होंगे। आरमूर डिवीजन के नंदीपेट के 5 अफराद एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार होकर मलेशिया में फंस गए थे, जिनके नाम V प्रशांत, A संतोष, B विजय कुमार, A सुरेश और V बालागौड़ है। उन 5 अफराद ने वहां शदीद मुश्किलात का सामना किया और आखिरकार MP कविता से रब पैदा करते हुए मदद की अपील की, जिस पर रुकने पार्लिमान के कविता मुतहर्रिक हुई और उन्होंने उन अफराद की वापसी के इक़दामात किए और तमाम खर्च भी बर्दाश्त किया। तेलंगाना जागृति के रियासती सेक्रेटरी नवीन कुमार ने बताया कि मुकम्मिल अखराजात की अदायगी करते हुए MP कविता ने उनकी वापसी का इंतजाम किया है। उनके अफराद खानदान ने बताया कि वो MP कविता के इस एहसान को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, हम उनके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। नंदीपेट में मुनक़िदा प्रोग्राम में उन 5 अफराद के खानदान के जिम्मेदारों ने अपने एहसासात का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति के जिला सदर मनोज, मंडल सदर संजीव के अलावा TRS मंडल सदर N भूमेश के अलावा सैयद राजशेखर व दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। सरकारी कौरी से नाजायज रेत की मुंतकली।
बोधन तहसीलदार ने कार्रवाई की और रेत की मुंतकली करने वाले 13 ट्रैक्टर्स को पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अहकामात और शराइत को नज़रअंदाज करने की क़तई इजाज़त नहीं दी जाएगी। बोधन मंडल के मौसाम मंदरना में रेत की एक सरकारी कौरी है जिसको गुत्ते पर दिया गया था, मगर शर्त आयद है कि यहाँ से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जुमेरात और हफ्ते को ही रेत की नक्काशी की जा सकती है। इसके खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई लाजमी थी। आज मुकामी तहसीलदार रामकृष्णा ने अचानक इस कौरी का दौरा किया। उन्होंने देखा कि इस कौरी से शराइत के खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर रेत की नक्काशी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने फौरी सख्त कार्रवाई की और गैर कानूनी रेत की नक्काशी और मुंतकिली पर इस्तेमाल किए जाने वाले 13 ट्रैक्टर्स को पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अहकामात और शराइत के खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि मेरे आने से कब्ल चाहे यहाँ जो भी चलता रहा हो, मगर अब मेरे आने के बाद ऐसा मामला जारी नहीं रहेगा। इस मौके पर बाज़ अफराद रेवेन्यू ओहदेदार बिलखुसूस पटवारी और गिरदावर से साजबाज की शिकायत की, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे। खाती पाए जाने पर कोई भी ओहदेदार हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस दावे के मौके पर डिप्टी तहसीलदार राम बाबू भी मौजूद थे। मंजीरा नदी परिवाहक प्रांతం నుంచి అక్రమంగా అనుమతి లేకుండా అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తున్న 13 ట్రాక్టర్లను పట్టుకొని సీజ్ చేయడం జరిగింది। వీటిపైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం। అంటే ప్రభుత్వం కట్టించిన ప్రభుత్వము అయితే నిర్దేశిత రుసుము ఉందో అది ప్రభుత్వానికి చలాన్ కట్టి వాళ్ళు తీసుకోవచ్చండి। వాళ్ళు మేము అన్నిటికీ అనుమతి ఇస్తున్నాం। ముఖ్యంగా బుధ శుక్రవారాల్లో ఇస్తున్నాము। అక్కడ పట్వారి గారి పర్యవేక్షణ మరియు గిర్ద్వారి గారి పర్యవేక్షణలో ఇదంతా జరుగుతుందండి। ఈ అక్రమ రవాణా లిస్టులో వాళ్ళ నంబర్స్ లేవు। ఇప్పుడు నేను రాకముందు పట్వారీలు మాత్రమే ఇచ్చేటోళ్ళండి। నేను వచ్చిన తర్వాత గిర్ద్వారీలను కూడా అక్కడనే ఆ ప్రాంతంలోనే కూర్చోబెడుతున్నాను। అయితే మా రెవెన్యూ అధికారుల హస్తం ఉంది అని అనుకోవట్లేదండి। సరే, ఎవరి హస్తం ఉన్నా లేకున్నా నేను అన్ని కోణాల నుంచి చర్యలు తీసుకొని శాశ్వతంగా దీన్ని కట్టడి చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మొత్తం మా రెవెన్యూ సిబ్బందితో దాడి చేసి మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది। అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అది కూడా కనుక్కొని వాళ్ళపైన కూడా చర్యలు తీసుకుంటాం। వాళ్ళు చెప్పిన సార్లు అక్కడే ఉన్నారు, అంతా ఉదయం నుంచి అక్కడనే ఉన్నాం। అలాంటి ఏమీ అనుమతి లేదు। ఇప్పుడు పబ్లిక్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు అట్లనే మాట్లాడతారు। ఎలాంటి అనుమతి ఉన్నా అక్కడ గిర్ద్వారి పట్వారీలో ఉన్నారండి, వాళ్ళ ప్రాథమిక అనుమతితోనే ఉండాలి। వాళ్ళకు కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పినా నా దృష్టికి లేకుండా ఒక ట్రాక్టర్ని కూడా అనుమతించకూడదు। అక్రమ రవాణాన్ని పూర్తి స్థాయిలో కట్టడట లేదా తగు చర్యలు మీపైన నేను కలెక్టర్ గారికి నివేదిక పంపించి తీసుకుంటానని కూడా చెప్పడం జరిగింది। मस्जिद शक्करनगर की ड्रेन टूट फूट का शिकार थी। गंदे व इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी में मुश्किलात पेश आ रही थी। उसकी इत्तला काउंसलर मीर नज़ीर अली को मिली। उन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से इस ड्रेन की तामीर शुरू करवाई। मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी ने उनकी ज़बरदस्त सताइश की। मीर नज़ीर अली उर्फ डब्बू बोधन बल्दिया में वार्ड नंबर 7 की नुमाइंदगी करते हैं और साथ ही वो बल्दिया में TRS के फ्लोर लीडर भी हैं। बल्दी तरक्याती कामों से हटकर भी बाज़ वक्त मीर नज़ीर अली ऐसे काम कर गुजरते हैं जो वाकई काबिल सताइश होते हैं। क़ब्ल उन्होंने शक्करनगर में वाक़ई शुगर फैक्ट्री के क़दीम व तारीख़ी फव्वारे को असर नौ तज़नीन करते हुए उसको दोबारा शुरू करवाया था और एक कदीम फुट ब्रिज जो कि टूट फूट का शिकार हो चुका था उसकी असर नौ मरम्मत करवाते हुए उसको अवाम के इस्तेमाल के काबिल बनाया, जिसे अवाम को ज़बरदस्त राहत मिली। अब फिर एक बार मीर नज़ीर अली डब्बू ने एक और काबिल तहसीन इक़दाम किया। शक्करनगर की क़दीम मरकज़ी मस्जिद जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल मस्जिद है और उसको तबलीग व तरवीज का अहम मरकज़ भी माना जाता है। इस मस्जिद से गंदे पानी की निकासी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी थी और गंदा पानी वहीं पर ज़ख़ीरा हो रहा था क्योंकि मस्जिद की पुरानी नाली छोटी और शिकस्ता हाल हो चुकी थी। मस्जिद कमेटी हुकूमती इमदाद लेने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा ये मसला तातुल का शिकार था। इसकी इत्तला मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली को मिली
तो उन्होंने अपने ज़ाती सरमाए से इस ड्रेन की तामीर का फैसला लिया। फिर 2,80,000 की लागत से मीर नज़ीर अली उर्फ डब्बू ने इस ड्रेन के तामीरी कामों का आगाज़ किया। मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद गौसुद्दीन ने मीर नज़ीर अली के इस कार खैर की ज़बरदस्त सताइश की। अगर मोतमद बात कर रहा हूँ, हमारे पास मस्जिद में एक ड्रेनेज की ज़रूरत थी। हम हमारे काउंसलर साहब मीर नज़ीर अली डब्बू को बोले, उन्हें अपने ज़ाती पैसों से आज काम स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कल तक कंप्लीट में हो जाएगा। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस का रवैया इख्तियार कर चुकी है, लिहाजा आवाम को खौफ व खदशात का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं। कोई भी शख्स कभी भी पुलिस स्टेशन आकर पुलिस के खिदमत हासिल कर सकता है और अपनी शिकायतों की एक्सवी करवा सकता है। एसआई रामा नायडू की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम। एड़पल्ली मंडल के मौजा थाना कलान में मुकामी सब इंस्पेक्टर ने अवामी मसाइल और पुलिस के रोल के उन्वान से एक शौर बेदारी इजलास मुनाकिद किया, जिसमें मौजा की अवाम और कायदीन ने शिरकत की। सब इंस्पेक्टर रामा नायडू ने बताया कि अवामी शौर बेदारी का ये प्रोग्राम डीजीपी तेलंगाना की हिदायत पर लगाया गया है, ताकि अवाम में पुलिस के ताल्लुक से पाए जाने वाले खौफ व खदशात को दूर किया जा सके और अवाम में पुलिस के ताल्लुक से एतमाद पैदा किया जा सके, ताकि अवाम किसी खौफ व खदशे के बगैर पुलिस स्टेशन आए और अपने मसाइल की एक्सवी करवा सके। उन्होंने अवाम से कहा कि वो किसी किस्म के खौफ व खदशात का कतई शिकार ना हो, बल्कि पुलिस को अपना दोस्त समझे और दरमियानी आदमियों का सहारा लेने की कोशिश ना करे, बल्कि रास्त एतमाद के साथ पुलिस से रब पैदा करे और अपनी शिकायतों की एक्सवी करवा ले। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस का रोल अदा कर रही है, लिहाजा अब पुलिस से खौफ खाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी शख्स कभी भी पुलिस स्टेशन को बेखौफी के साथ आ सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मंडल के हर मौजा में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। डीजीपी गारी ఆదేశాల మేరకు సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ యూనిఫామ్ సర్వీస్ డెలివరీ అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ప్రజలకు ఒకే రకమైన సర్వీస్, పోలీసుల నుంచి ఒకే రకమైన సర్వీస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రజల్ని పోలీసులకు చేరువ చేయాలని. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా పోలీస్ స్టేషన్లకి అంటే చాలామంది ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్ రావాలంటే ఎవరో ఒకరు సపోర్ట్ లేదే రాలేని పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు చాలా వరకు పరిస్థితి తగ్గింది, కానీ ఇంకా ఉన్న మిగిలిన కొంతమందికి కూడా మేము పోలీసులు చేరువై ఎవరైనా స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా వాళ్ళకున్న సమస్యల్ని పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి చెప్పుకోవచ్చు అనే వాతావరణం కల్పించడం కోసం, పోలీసులు అంటే ఉన్న భయం పోగొట్టడం కోసం, పోలీసులు మిమ్మల్ని భయంగా రక్షణ కోసం ఉన్నారనే ధైర్యం వాళ్ళలో కల్పించడం కోసం ప్రతి గ్రామాన్ని కూడా ఈ జనవరి 15వ తేదీలోపు ప్రతి గ్రామాన్ని సందర్శించి ప్రజలతో కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ పోలీసింగ్ విషయంలో మీటింగ్లు పెట్టి పోలీసుల పరంగా వాళ్ళకి నేరాల పట్ల అవగాహన కల్పించడం, అదేవిధంగా సీసీ కెమెరాల పట్ల అవగాహన। वीकली मार्केट में ट्रैफिक में तातुल, तरकारी फरोशों की वजह से मिसाल में इजाफा, मनमानी जगहों पर बैठकर तिजारत, ट्रैफिक पुलिस भी महज तमाशाई, अवाम मुश्किलात का शिकार, दिगर मुहाजी सड़कों पर सूरत हाल इत्मीनान बख्श, ट्रैफिक पुलिस तवज्जो दे। शहर की वीकली मार्केट रोड हमेशा ही भीड़ से भरी नजर आती है। ईद व त्यौहार के मौके पर अवाम का हुजूम हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इस भीड़ से भरी रोड पर ट्रैफिक का मसला बढ़ता ही जा रहा है। उस पर सितम ये कि व्यापारियां अपना काम उसी रोड पर कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का मसला और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये व्यापारी रोड पर ही अपना कारोबार अंजाम दे रहे हैं, जिससे बाइक सवारों और राहगीरों को दिक्कतें पेश आ रही है और तरकारी भी उसी रोड पर फरोख्त हो रही है। एक ट्रैफिक कांस्टेबल रोड पर व्यापारियों को अपना कारोबार लगाते हुए देख रहा है, फिर भी खामोश तमाशबीन है। रोशन टीवी का बमकसद प्रोग्राम स्पॉट प्राइस तलबा की ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उनमें मसाबकती जज्बा पैदा करने और उनकी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश, हौसला अफजाई करने मोहम्मद नईम कमर एडिटर की अपील। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त खलीलवाड़ी हाई स्कूल में हूँ। मेरे अतराफ़ में तालिबात हैं जिनके साथ मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, और वो प्रोग्राम ये है कि जो है सो मैं इन तालिबात से 3 सवाल करूँगा, जिसमें से कम 2 सवालों के उनको सही जवाब देने हैं, और 2 सवालों के सही जवाब पर उनको ये नोटबुक
और इसमें से एक पेन इनाम में दिया जाएगा और ये पेन इनाम स्पॉट पर दिया जाएगा, इसलिए कि प्रोग्राम का हमारे नाम ही स्पॉट प्राइज़ है। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना, उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इनको जो है सो मुसाबकती माहौल के लिए तैयार करना हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। और हमारे अतराफ़ तालिबात बैठी हुई है, हमको उम्मीद है कि वो अच्छे से अच्छा मुजाहरा करेंगी और हमसे ज़रूर इनाम हासिल करेंगी। इनकी हौसला अफजाई करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम ये प्रोग्राम तालिबात की तलबा की हौसला अफजाई के लिए कर रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई की ज़िम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। लिहाजा हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और इन तालिबात की हौसला अफजाई कीजिए, ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। सबसे पहली उम्मतुल मोमिनीन यानी कि उम्मतुल मोमिनीन उनको कहा जाता है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहलिया होती हैं, उनको उम्मतुल मोमिनीन कहा जाता है। तो पहली उम्मुल मोमिनीन का नाम क्या है? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत खूब, ये पहली तालिबा है। ये हमारी पहली तालिबा है जो यहाँ से इनाम हासिल कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमारे 3 सवालों में से 2 सवालों के जवाब सही दिए हैं। हमारी पहली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है सो इस तालिबा ने हमारे सवालों का जवाब दिया है। और हम अपने वादे के मुताबिक जैसा कि हमने कहा था कि स्पॉट प्राइज़ देंगे, ये एक नोटबुक है और ये पेन है और ये तालिबा कामयाबी हासिल करने वाली पहली तालिबा है। तो हम यहाँ के जो इसका स्किल के जिसको हेडमास्टर हैं आरिफ साहब, हम उनसे ख्वाहिश करेंगे कि ये इनाम आप अपने हाथों से तालिबा के हवाले करें। चलिए आपसे हम दूसरा सवाल करते हैं और पूछते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चाचा शहीद हुए थे, जिनके कलेजों को निकालकर दुश्मनों ने चबाया था, तो उन चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। तो उसके जवाब दो। आपका टाइम शुरू हो गया, आपके पास 30 सेकंड है। आपका टाइम गुजर चुका है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग उहद में कि इस्लाम की दुश्मन हिंदा आपके कलेजों को चबाए थे। बाद में उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो सो शहीद के शहादत के बाद आपके कलेजों को निकाल कर चबाया था। हिंदा नाम था उनका। तो ठीक है, चलिए हम आपसे तीसरा सवाल करेंगे कि निज़ामाबाद के एमएलए का नाम क्या है? निज़ामाबाद के साइलेंस बच्चों, बिल्कुल आप लोग कोई आवाज़ नहीं करें। बिगाला गणेश गुप्ता। वेरी गुड। हाँ, तालिबा ने हमारे 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक बनी है। हम उनको स्पॉट पे प्राइज़ देंगे। तो हमारी एक और तालिबा ने 2 सवालों के सही जवाब दिए और इनाम हासिल किया है। तो हम अपने वादे के मुताबिक स्पॉट प्राइज़ देने जा रहे हैं, एक नोटबुक और जो है सो ये एक पेन। और हम जो सो हमारे इस स्कूल के खलीलवाड़ी के जो सो मौलवी में सार हैं जनाब जाकिर साहब, उनसे ख्वाहिश करूँगा मैं कि इनाम तालिबा के हवाले करें। बहुत बहुत मुबारक बेटा। और आप जो है सो अल्लाह के पहले नबी भी थे। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल करते हैं कि निज़ामाबाद ज़िले के अंदर एक मुस्लिम एमएलए है, उनका नाम क्या है? मेंबर ऑफ असम्बली, रुकने असम्बली, मुसलमान एमएलए। शकील। बोलो। आमिर। मोहम्मद शकील आमिर, बिल्कुल सही जवाब। आफरीन बेगम ने दोनों सवालों के सही जवाब दे दिए हैं और ये इनाम जीत चुकी है। फिर भी हम इनसे तीसरा सवाल करेंगे। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे रियासत के तेलंगाना और आंध्रा के गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? गवर्नर बी बोलो। गणेश गुप्ता। सोच के जवाब दो। आपके रियासत के गवर्नर कौन है? रियासत के गवर्नर। टाइम ख़त्म हो चुका है। ESL नंबर नरसिम्हन।
आपके गवर्नर का नाम है नरसिम्हन, ESL नरसिम्हन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने गलत जवाब दिया है, लेकिन इनाम पहले ही जीत चुकी थी। 2 सवालों के सही जवाब दिए थे उन्होंने और अब इनाम की मुस्तहिक है। मैं एक बार फिर हमारे स्कूल के हेडमास्टर आरिफ साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो आके तालिबा को इनाम दें। तालिबा आफरीन बेगम ने इनाम हासिल किया है, एक लॉन्ग बुक और पेन। मैं आरिफ साहब से गुजारिश करता हूं कि इनाम तालिबा के हवाले करें। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मोहन राव और साबिका काउंसलर गोदावरी ने शिरकत की। इसमें उन्होंने कहा कि 45 साल कबल हुकूमत ने नए रोड का प्लान तैयार किया था, उस प्लान पर अभी तक काम नहीं किया गया। आरमूर मंडल व दीगर मौजूदात में सरपंचों के इंतखाबात के लिए एक इजलास अमल में लाया गया। इसमें असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर गोपी बाबू ने शिरकत की और कहा कि जनवरी 7 से 9 तारीख तक नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। गांव में 21 ग्राम पंचायत है, उसके लिए 192 पोलिंग बूथ लगाए जा रहे हैं। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए एलामिया की इजराई। पहले मरहले में 21 जनवरी को आरमूर डिवीजन में इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा, तैयारियां तेजी से जारी। नंदीपेट के 5 अफराद एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार, मलेशिया में बेशुमार मसाइल का शिकार। इत्तला पर MP कविता ने कार्रवाई की और वापसी के अखराजात बर्दाश्त किए। रेत की गैर मजाज स्मगलिंग की कोशिश, बोधन तहसीलदार ने धावा किया और 13 ट्रैक्टर्स को जब्त किया। कहा कि उनकी मौजूदगी में गैर कानूनी कारोबार नहीं किए जा सकते। मीर नजीर अली बोधन काउंसलर का काबिल सताइश इक़दाम, जाती खर्च पर मस्जिद की ड्रेन की तामीर। मस्जिद के इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी का मसला मुश्किल हो चुका था, मस्जिद सेक्रेटरी ने उनकी की सताइश। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।